दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के टेंशन के बीच अब बेहद चौंकाने वाली कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से भारत को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसकी पोल उसके दोस्त चाइना की सैटेलाइट ने खोल दी और कई तस्वीर चीन की तरफ से जारी की गई है, जिसमें पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ इसके बारे में साफ देखा जा सकता है। एक के बाद एक 7 एयरबेस पर सर्जिकल स्ट्राइक, 3 एडवांस अमेरिकी रडार तबाह और पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क अंधा हो चुका था। भारत की तरफ से पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर भी मिसाइल गिराई गई थी, जिसके बाद अमेरिका ने अपना जहाज पाकिस्तान की तरफ भेजा था और S-400 को तबाह करने की झूठी तस्वीर। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से और विद प्रूफ बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सैटेलाइट इमेज जारी की है, जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे निस्तेनाबूद किया गया। पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिका से 3 AN/TPS-77 रडार सिस्टम खरीदे थे। ये रडार काफी एडवांस माने जाते हैं, जो दूर से आने वाले दुश्मन विमानों को पकड़ने की ताकत रखते हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना ने सटीकता के साथ इन तीनों रडार को तबाह कर दिया। इजवाला और चुनियान एयर डिफेंस रडार स्टेशनों की बिफोर आफ्टर तस्वीर जारी की गई है, जिनमें साफ लिखा है रडार हेड डिस्ट्रॉयड और रडार साइड डिस्ट्रॉयड। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 7 मुख्य एयरबेस को भी निशाना बनाया था, जिनकी ऑफिशियल तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सरगोदा एयरबेस की रनवे पर गड्ढा साफ तौर पर देखा जा सकता है। सुकूर में रडार साइड पूरी तबाह की गई और भोलारी में एयरक्राफ्ट हैंगर को सीधा निशाना बनाया गया। जकोबाबाद और अकलाला में भी स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है। रहीम यार खान बे बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस नेटवर्क को पूरी तरह से अंधा कर दिया था। एक साथ इतने एयरबेस पर सटीक हमला करना IAF की ताकत और रणनीतिक क्षमता को दिखाता है, और यही कारण है कि पाकिस्तान के अंदर पैनिक मच गया था। 9 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने सिर्फ एयरबेस ही नहीं, पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया। किराना हिल्स, जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टोरेज साइट में से एक माना जाता है, वहां भी हमला हुआ, और ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भारत के एयर मार्शल के द्वारा मानी गई थी कि जहां पर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों को रखता है, वहां पर भी हमने हमला किया है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है, उसके पीछे यही एक बहुत बड़ा कारण रहा। दरअसल भारत की तरफ से जब इतने एयरबेस के ऊपर हमला किया गया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट के ऊपर भी मिसाइल दागी गई, इसके बाद पाकिस्तान को समझ नहीं आया कि वह करे क्या, क्योंकि उसकी तरफ से जो भी हमले भारत के ऊपर किए जा रहे थे उसको भारत रोक रहा था, और भारत के द्वारा जो भी ड्रोन मिसाइल दागी जा रही थी वह सटीक पाकिस्तान के अंदर हमले कर रही थी। और ये हमने वहां के डॉन न्यूज पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी के बयान से भी कल साबित किया था, जहां पर उनके द्वारा ये गुहार लगाई जा रही थी कि भारत को रोको, रूस, चाइना, अमेरिका से बात करो। ये मिन्नतें पाकिस्तान की तरफ से मांगी जा रही थी, और ये भी उनकी तरफ से बताया गया था कि भारत ईरान और सऊदी की तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा, यहाँ तक कि रूस की भी सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसके बाद भारत की तरफ से न्यूक्लियर साइट पर जो हमला किया गया, उसके बाद अमेरिका की एंट्री ने सीज फायर करवाया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के बारे में विचार कर रहा था, और इसकी जानकारी अमेरिका को दी गई थी। बकायदा सीज फायर से पहले न्यूक्लियर बॉडी से मिलने की बात भी सामने आई थी। बकायदा सीज फायर से पहले पाकिस्तानी PM के न्यूक्लियर बॉडी से मिलने की बात भी सामने आई थी। इसके बाद 10 मई को एक अमेरिकी विमान, जो कि US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का था, जो पाकिस्तान में देखा गया। बीचक्राफ्ट B350 नामक ये विमान इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नजदीक न्यूक्लियर फैसिलिटी की ओर तेजी से बढ़ता दिखा। अमेरिका की तरफ से ये विमान इसलिए भेजा गया ताकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की ये स्ट्राइक पाकिस्तान के परमाणु ताकत को निष्क्रिय करने के इरादे से की गई थी, लेकिन अमेरिका की तुरंत प्रतिक्रिया ने इस ऑपरेशन को रोकने की कोशिश की, क्योंकि वह अमेरिका जो शुरुआत में भारत पाकिस्तान के टेंशन के बीच नहीं आ रहा था, जब उसको लगा कि ये लड़ाई न्यूक्लियर हथियारों में बदल सकती है, तो उसने कई खुफिया जानकारी भारत के साथ साझा की। पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर हमले के बारे में विचार कर रहा है, जिसके बाद ये भारत पर डिपेंड करता था कि भारत लड़ाई आगे जारी रखे या फिर रुक जाए। वहीं ये बात सीज फायर से पहले पाकिस्तान से आए इस बयान से भी लग सकता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर उनके द्वारा साफ कहा गया कि अगर भारत रुक जाए तो हम आगे लड़ाई नहीं बढ़ाना चाहते, जिसके बाद भारत ने रुकने का प्लान बनाया।
बनाया। इसी बीच पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक दावा भी किया जिसने उसे सोशल मीडिया पर मजाक का पात्र बना दिया। PAF ने कहा कि उसने भारत के आदमपुर एयरबेस पर तैनात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। इसके समर्थन में उन्होंने एक सैटेलाइट इमेज भी जारी की जिसमें एक खाली जमीन का टुकड़ा गोल घेरकर लिखा गया S-400 टारगेटेड। लेकिन भारतीय एक्सपर्ट्स ने इस दावे की हवा निकाल दी। इसरो के एक्सपर्ट्स ने साफ कहा कि उस इमेज में कोई क्रेटर, कोई धमाके का निशान या कोई डैमेज नहीं दिख रहा। सोशल मीडिया पर लोग चुटकी लेने लगे। PAF की नई स्ट्रेटेजी, मिट्टी पर घेरा लगाओ और चिल्लाओ, मिशन कंप्लीट। एक यूजर ने तो ट्वीट कर दिया, उन्होंने जमीन पर एक दाग को S-400 बना दिया। असलियत यह है कि आदमपुर में S-400 पूरी तरह से सुरक्षित है और पाकिस्तान का ये दावा केवल एक प्रोपेगेंडा था जो पूरी तरह से फेल हो गया। दूसरी ओर 11 मई को चीन की सैटेलाइट कंपनी मिजार विजन ने भी कुछ सैटेलाइट इमेज जारी की जिनमें भारत की स्ट्राइक की पुष्टि हो गई। इन तस्वीरों में नूर खान एयरबेस को निशाना बनाते हुए साफ देखा जा सकता है कि कैसे 2 मिलिट्री ट्रक तबाह हो चुके हैं और ग्राउंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। स्ट्राइक इतनी सटीक थी कि पास में खड़े एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ, जिससे साफ होता है कि भारत ने प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल किया। एक्सपर्ट्स के अनुसार ट्रकों और ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना एक रणनीतिक चाल थी ताकि एयरबेस से ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाए। इन तस्वीरों में एक और खुलासा किया गया कि 10 मई को एक और बड़ा हमला हुआ था भोलारी एयरबेस में, जो कि सिंध में स्थित है। वहां जबरदस्त विस्फोट हुए। यह एयरबेस पाकिस्तान के फाइटर जेट्स का अहम बेस था और भारतीय स्ट्राइक के बाद इसकी कार्य क्षमता पर बड़ा असर पड़ा है। अब पाकिस्तान के पास न निगरानी करने की ताकत बची है न ही जवाब देने की। ये पूरा ऑपरेशन भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना का काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। लेकिन भारत की इस सफलता में जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने कई फेक खबरों को दिखाकर छोटा बना दिया। अगर हम देखें तो एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हमला भारत के ऊपर सक्सेसफुल नहीं रहा, यानी कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना कारगर रहा जिसको पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह से आयरन डोम इजराइल की रक्षा करता है, ऐसे ही भारत के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम और S-400 ने पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल तक को भारत में सक्सेसफुली गिरने नहीं दिया। दूसरी तरफ भारत की तरफ से कई एयरबेस, परमाणु ठिकाने, क्रिकेट स्टेडियम, पाकिस्तान की राजधानी के पास कई ड्रोन हमले, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को, इन सबको तबाह किया गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर सबसे ज्यादा नुकसान भारत को किसी ने पहुंचाया है तो वह है भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया। भारत में इस समय भी कई लोग निराश हैं। कुछ को POK पूरा चाहिए तो कुछ को पाकिस्तान के बंदरगाह तबाह होते देखना है और कुछ को कुछ और, जिस वजह से भारतीय सेना के इतने बड़े ऑपरेशन की तारीफ करने की बजाय सरकार और सेना को ही निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि कई लोग इंदिरा गांधी के समय को आज के समय से कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ पर उन्हें समझना पड़ेगा कि 1971 में पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं थे। इसके अलावा 1999 में लड़ाई सिर्फ करगिल तक ही सीमित थी। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर नहीं हुई थी। अगर आप किसी देश के सैन्य ठिकाने, हथियार डिपो, 7 एयरबेस, न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला, इतना बड़ा नुकसान पहुंचाओगे तो हो सकता है वह देश पैनिक में आकर परमाणु ऑप्शन तलाश करे। ऐसे में हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस लड़ाई को उस लेवल पर लेकर जाना चाहें या फिर नहीं। ऐसे में आपका क्या विचार है? भारत ने सीज फायर करके सही किया या गलत? लेकिन जो भी हो, हमें सीज फायर की खबर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट की बजाय हमारे PM से मिलती तो ज्यादा अच्छा रहता। फिलहाल इस पूरे टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही भारतीय सेना के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर अभी और भी कई डिटेल सामने आना बाकी है, जो कि हमारे चैनल पर विद फैक्ट, विद प्रूफ, बिना किसी प्रोपेगेंडा के आपको आगे आने वाले वीडियो में आसान भाषा में देखने को मिल जाएगी। हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। साथ ही इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंच पाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।